बिना किसी गलती का इंस्टाग्राम अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया है। भाई अभी के टाइम में इंस्टाग्राम सभी के इंस्टा आईडी को सस्पेंड कर रहा है। तनवीर यानी कि आपके खुटी एक्सप्लोर का आईडी डीएक्टिवेट हो गया था। वो 15 मई का दिन रात के 10:15 बजे अचानक हम घर आए। जब मोबाइल ऑन किया तो देख रहे मैसेज फेल्ड। बहुत भयानक शॉक हो चुके थे एकदम। पहले तो 2 दिन तक हम एकदम काफी ज्यादा एकदम डिप्रेशन में थे, घर में ही थे, निकलते नहीं थे। मेरा पहचान, मेरी इज्जत जो अल्लाह दिए, हर कुछ या जो भी आज मार्केट पे, वो मेरा उस चीज की वजह से। मेरा माइंड में एक चीज फिर अचानक थॉट आया, अगर हम इस वक्त खुद को मूव कर लेते हैं तो मेरे से बड़ा मतलब लूजर कोई नहीं होगा जो अपना जिंदगी में हार चुका। जोहार, आप सभी का स्वागत है अबुआ पॉडकास्ट के इस स्पेशल एपिसोड में, जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तनवीर यानी कि आपके खुटी एक्सप्लोर का आईडी डीएक्टिवेट हो गया था। डीएक्टिवेट होने के बाद क्या उनकी मनोदशा रही, उन्होंने खुद को किस तरीके से मोटिवेट किया, आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे और हम लोग समझेंगे इस पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट को, इंटरनेट और सोशल मीडिया और उनके साथ जो एसोसिएट थिंग्स हैं, उन सब चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो तनवीर, आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल एडिशन में। क्योंकि हम लोगों ने पहला जो अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया था वो तनवीर के साथ ही किया था, और इस तनवीर के इमोशनल ब्रेकडाउन का जो सिचुएशन रहा है उसमें भी हम लोग साथ में ही रहे हैं। तो आज हम चाह रहे थे कि हम लोग इस बारे में बात करें ताकि ये बातें जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच पाए। तो तनु, सबसे पहली बार कब लगा, मतलब कब जानकारी मिला तुमको कि तेरा आईडी जो है वो डीएक्टिवेट या हैक हो गया है? सबसे पहले सभी को थैंक यू, नमस्ते, सलाम, जोहार। तो ऐसा था, एक दिन अचानक हम घर आए, मतलब घर में डिनर करने के बाद जब मोबाइल ऑन किया तो देख रहे मैसेज फेल्ड बार बार हो रहा। हम सोचे शायद नेटवर्क इशू होगा, या एक बार फ्लाइट मोड भी किए, मोबाइल ऑन ऑफ भी करके देखे तो नहीं हुआ। तो फिर पता चला कि ऐसा ऐसा हो चुका मेरे साथ। वो 15 मई का दिन था। 15 मई के दिन रात के 10:15 बजे। रात के 10:15 बजे तुमको पता चला? वो पैनिक हो गया होगा, क्या रहा, क्या आया मन में पहले? टेंशन पूरा, बहुत भयानक शॉक हो चुके थे एकदम उस टाइम तो। लेकिन थोड़ा सा उम्मीद था कि सुबह तक में कुछ देखते हैं, होता है तो। लेकिन मतलब जब पहली बार तुमको पता चला कि हाँ भाई मेरा आईडी हैक हो गया है, तो क्या लगा? मतलब कि अब गया हमेशा के लिए, मतलब पिछला करीब हमको लगता है कि तेरा 3-4 साल का मेहनत रहा है इस चीज में। इंस्टाग्राम पे 3-4 साल का और यूट्यूब पे अलग, टोटली हम 7-8 साल हैक हो गया था? नहीं, अच्छा, हम बता रहे टोटली हम 7-8 साल से इस फील्ड में हैं। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में 7-8 साल से तुमने, तो तुमको मतलब एक बार के लिए झटका लगा कि भाई सब कुछ गया टाइप वाला? बहुत ज्यादा झटका लगेगा, और ये चीज को वो इंसान अच्छे से समझ सकते हैं जो इस फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो। अगर आप मेहनत करें और बेवजह किसी तरह से आप का साथ गलत होता है तो आपको भी, और क्योंकि एक देखिएगा तो मेरा पहचान, मेरी इज्जत जो अल्लाह दिए, हर कुछ या जो भी आज मार्केट पे, वो मेरा उस चीज की वजह से ही था। बिल्कुल बिल्कुल। एक कंटेंट क्रिएटर का देखा जाए तो इमेज जो है उसका पेज ही होता है, वही अगर इंटरनेट से गायब हो जाए, करीब मेरा ख्याल है शायद 30,000 उसमें समय फॉलोवर था ना, कितना? 34,000 के आसपास। 34,000 के आसपास, मतलब एक झटके में 34,000 फॉलोवर्स गया। तो फिर क्या, मतलब दिमाग में क्या चला फिर कि फिर से शुरू करेंगे, फिर से डेवलप करेंगे, या आईडी वापस आने का कुछ कैसा लगा? पहले तो 2 दिन तक हम एकदम काफी ज्यादा एकदम डिप्रेशन में थे, घर में ही थे, निकलते नहीं थे, है ना। लेकिन जैसे निकले हम मार्केट में और जो लोगों का प्रतिक्रिया मेरे को लेकर के नजर आई सामने मुझे, सारे लोग बोल रहे, मतलब एहसास ही नहीं हुआ हमको कि मेरा आईडी हैक हो चुका है, या मेरे जो फॉलोअर्स है, मेरे दोस्त है, मेरे बहन है, जो भी जिससे जैसा रिलेशन है, वो लोग मुझसे मतलब मुझे या तो अब पहचान नहीं रहे, मतलब फील ही नहीं हुआ। तो मेरा माइंड में एक चीज फिर अचानक थॉट आया, अगर हम इस वक्त खुद को मूव कर लेते हैं तो मेरे से बड़ा मतलब लूजर कोई नहीं होगा जो अपना जिंदगी में हार चुका, वो मैं बन जाऊंगा। और दूसरा था कि नहीं, इस चीज को फेस करना है। तो जब सब चीज सलामत है
तो हम सोचे उस चीज़ को फेस करना ही, और बाकी पब्लिक, मेरा दोस्त लोग, मेरे फॉलोअर्स, सपोर्टर्स मेरे साथ है, तो फिर क्या ही सोचना। अच्छा तनु, इसी बीच में हम भी ये चीज़ देखे तो हम लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे, हम चाह रहे हैं कि वो भी वीडियो के माध्यम से आ जाए, कि कोई आदमी जो है ठीक तेरे ही नाम से एक आईडी बना लिया। अरे हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि लोगों तक वो बात पहुंचे, लेकिन भाई देखिए 4 साल 5 साल का जो मेहनत होता है वो एक झटके में, आप सोचिएगा कि हम किसी की आइडेंटिटी को सेम नाम रख करके चुरा करके वही चीज अचीव कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी तेरा वर्जन इस पे क्या है? बड़ा बोली तो बोल नहीं रहे, बस एक अच्छा बात बोल रहे हैं, वो भी मेरे फॉलोअर्स के दम पे बोल रहे हैं हम। अच्छा, जिस तरह हिंदुस्तान में सचिन तेंदुलकर एक हो सकता है और बॉलीवुड में सलमान भाईजान एक हो सकता है, अल्लाह का करम से खूटी में बस खूटी एक्सप्लोर एक ही जन हो सकता है, और है वो है तनवीर आलम। ठीक है। सही बात। और बाकी ऐसा था कि देखिए मेरा आईडी हैक कर लेगा तो मेरा पहचान को मेरे फॉलोअर्स बोल रहे थे कि सर आप सोचिए नहीं, आपकी जो पहचान और जो शख्सियत है कुटी में, ये कोई आपसे नहीं छीन सकती, ये दिखा देंगे हम, ऑन रिकॉर्ड है मेरे मेल में, है ना। तो ये चीज़ें फिर हम बोले ठीक है चुरा लेंगे, और मेरे दोस्त लोग हैं जैसे आप है, सामने हमारे जो है जितने भी सर्कल है, बस वो लोग यही बोले कि आप जुड़िए, ऐसा ऐसा आपका 10 आईडी ब्लॉक होगा, सस्पेंड होगा ना भैया, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, बार बार करेंगे, ऐसे लोग भी ऑन फेस मुझे बोले। क्या तो फिर हम वो चीज़ करना ही बेहतर समझे, और चलो यार सही बात है, मेरा चेहरा, मेरा आवाज़, मेरा पहचान कोई थोड़ी हैक कर लेगा। वो आईडी चोरी करके बेवजह बस परेशान कर रहा है, उस आईडी से उसे कुछ फायदा नहीं, उसको कोई हासिल नहीं था। सही बात है। तो अभी तनु, जैसे उस समय पे तुम एक और आईडी बनाया, ठीक है, अभी क्या सोच रहा हो? आईडी को रखना है अभी या किस तरीके से? हाँ। या कंटेंट दोनों पेज पे अलग अलग तरह का सोच रहा है, क्या आ रहा है मन में? अब देखिए थोड़ा कहानी में लॉजिक और इंटरेस्टिंग नजर आएगा। ऐसा हुआ था, जो न्यू आईडी बनाए थे खूटी एक्सप्लोर ऑफिशियल, ठीक है, उसको भी लोग, वो भी सस्पेंड हो गया, हैक हो गया, ठीक है। अच्छा, वो भी? हाँ, और वो नाम से फिर सडनली तुरंत एक आईडी भी बन गया, ठीक है ना। अच्छा। खूटी एक्सप्लोर ऑफिशियल है, सेम मेरा प्रोफाइल जो तुम्हारा प्रोफाइल। और क्या कर रहा वो लोग कि जो चीज को मैं अपना नया आईडी का स्टोरी में लगा रहा हूँ उसको वो लगा रहा, जिसको हम फॉलो बैक किए वो उसको वो फॉलो बैक किया हुआ है। अब फॉलो तो खैर अनठेकान काफी ज्यादा किया हुआ, तो मतलब इतना पर्सनल कौन मेरा दुश्मन हो सकता है। और ये चीज फिर हम एक बार खुद में सोचे, पहले किसी को बोलने से पहले हम अपने अंदर में झांके कि हम कभी किसी को ऐसा कुछ बोले या कुछ भी जिसके वजह से उसको किसी तरह का परेशानी या हर्ट हुआ, तो हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अल्लाह का करम से अपना सबसे राम सलाम है ना, तो किसी से ऐसा नहीं। तो फिर हम बोले, और यूट्यूब इंस्टा का कहना है कि आप सोशल मीडिया के गाइडलाइंस के अगेंस्ट आप कुछ ऐसा कंटेंट डालें, इस वजह से आपका आईडी को सस्पेंड किया जाता है। तो मेरे पब्लिक भी और मेरे आप भी जो देखते हैं वो जानते हैं, मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं रहता है जिसमें ना हेट स्पीच हो या कुछ गलत चीजों को हम प्रमोट मतलब जो इंस्टाग्राम का गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करने वाला। हम यहाँ तक कि जैसे अपना लोकल साप्ताहिक हाट बाजार या मेला में भी जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे बहुत तरह का गलत चीज भी रहता है, दारू ये वो, किसी ऐसा चीज को हमने अपने वीडियो में दिखाया। हम कभी नहीं चाहे कि मेरे फॉलोअर्स को गलत चीज, जहां तक कोशिश करते मैसेज ना पहुंच सके। तो अभी जो ये पूरा 14-15 दिन का जो पूरा टेन्योर रहा, इसमें सोशल मीडिया के टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर के क्या क्या चीज देखो समझ में आया, और जो भी छोटा भाई बहन हम लोग का है, जो लोग कंटेंट क्रिएशन में है, उन लोगों को तुम क्या सजेशन देना चाह रहा है इस पॉइंट पे कि भाई टेक्निकल किन किन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है? सबसे पहले तो आप जिस किसी एक चीज में फोकस कीजिए, ठीक है। दूसरी, अगर आप इंस्टा पे हो तो अगर प्रिपेयर हो उस चीज के लिए तो आप ब्लू टिक ले लेना, ठीक है, वेरीफाई, वो चीज भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि ब्लू टिक का आई थिंक उसमें इंस्टाग्राम पर्सनल अटेंशन देता है उस अकाउंट को, ठीक है ना। और बाकी अपना कभी भी मोबाइल किसी अनजान शख्स को मत देना। आजकल तो ऐसा ऐप आ गया कि मिनटों में हर चीज हो जाता है। अपने जो 1-2 क्लोज फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर हो, बस ऐसे हर किसी को अपना मोबाइल, मतलब जिस फोन से अपना वो इंस्टाग्राम या बाकी चीज यूज करता है, खास करके जो कंटेंट क्रिएटर है, उसको अपना फोन जो है वो जनरली किसी को देने से अवॉइड करना चाहिए। हो सके तो एक एक्स्ट्रा फोन रख लो जिसको तुम नॉर्मल यूज के लिए नॉर्मल यूज के लिए, जो लोग सीरियसली कंटेंट क्रिएशन। और बाकी यही है, बहुत सारे
अब तो खुटी में बहुत सारे लोग हैं, क्रिएटिविटी माइंड के हो चुके हैं और वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इंसान को बढ़ते रहना चाहिए जिस चीज में। देखिए, आपका अंदर का आत्मा जब बोले ना कि हम ये चीज करेंगे, हमको खुशी हो रहा, दूसरा का खुशी नहीं देखना, पहले खुद की खुशी देखिए। आपको खुशी हो रही आपकी चीजों, बस सही चीज होनी चाहिए, गलत चीज नहीं, है ना। तो फिर आप वो चीज को कीजिए। और अभी देखते होंगे हम आजकल बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट, कुछ कुछ एक्शन उक्शन वाला भी डाल रहे, तो अपना खुशी है। और लोग भी बोलते थे थोड़ा भैया आप ऐसा ऐसा भी वीडियो डाली, हमेशा प्रमोशन वाला दुकान, मतलब ऑडियंस का जो फीडबैक डिमांड था उसके, और लोग हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किए, उस वीडियो का भी रिस्पॉन्स रहा, है ना। तनु, चल ये तो हो गया टेंशन वाला बात। अब गुड न्यूज, क्योंकि तेरा आईडी हो गया है वापस रिकवर, ठीक है। तो सबसे पहले बता, फील कैसा हुआ? सबसे पहले तो ये बताएंगे, बकरीद से एक दिन पहले, और बकरीद कल था, अराफात का दिन था, और हम ये दुआ कर रहे थे और सोच रहे थे काश अगर मेरा आईडी कल रहा है, पर्व है, फेस्टिवल है, कल का दिन मेरा आईडी भी रहे तो बड़ा मजा आ जाएगा। ऐसा माइंड में बहुत थॉट आ रहा था, बहुत सेट भी थे, दुआ में लगे हुए थे। और लोग भी, मेरे फॉलोअर्स भी बहुत मेरा दुआ किए हैं, बहुत आशीर्वाद दिए, प्रार्थना किए, दुआ किए, हर समाज, हर तबका के लोग, ठीक है। और जो बच्चे लोग इंट्रोड्यूस कीजिएगा भी उन्हें भी, जो कि वो लोग भी बहुत मेहनत किए। जब अचानक हम घर में वही लेटे हुए थे, मतलब अपसेट थे, फोन आया कि आपका आईडी आ गया था, मुझे सच में लगा कि मतलब कुछ वो फील अलग ही लेवल का होता है, वो फील अलग ही लेवल का, समझ गए ना। तो वो हुआ। फिर हम पहले गए मदरसा में सदका दिए, और फिर वहां से चले गए उसके पास। तो अभी जिन बच्चों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दरअसल वो लोग अभी यहीं पे स्टूडियो में मौजूद है। तो तनु, हम चाहेंगे पहले ये तुम बता दे उनके बारे में कि पहली बार तुम उनसे कैसे मिला, मतलब वो बच्चे लोग तेरे पास आए या किस तरीके से अप्रोच हुआ? 1 मिनट लेंगे। और जब मिला तुम उनसे तो तुमको लगा कि ये लोग जो कह रहा है वो कर पाएगा? कैसा रहा था? दोनों चीज अच्छा है, दोनों चीज सुनिएगा। इसमें तो पहले हमको मेरे फॉलोअर्स बताया कि रांची का एक है बंदा, ये करके आईडी रिकवर कर देगा, इतना पैसा लेगा। हम बोले ठीक है, बात करो। तो बात चल रहा था। फिर एक है छोटा भाई जैसा ही, वो बोला कि ऐसा ऐसा बात है, खुटी का है बंदा, मोहम्मद नाम है उसका, मोहम्मद। हाँ, तो वो लोग करता है। तो गए, मिले तो मोहम्मद को बताए फिर हम ऐसा ऐसा काम है। तो वो बोला कि ठीक है, हो जाएगा। और जब वो ये जवाब दिया तो तुमको लगा कि हाँ सच में कर लेगा ये लोग? हाँ, हमको यकीन था। नहीं, हम थोड़ा तो शक हुआ कि बच्चा है, थोड़ा वैसा है ना। फिर एक और उसका दोस्त है उमर, है ना, वो दोनों आया, मिले हम लोग मस्जिद में ही, जोहर का नमाज पढ़ के ऊपर में ही मीटिंग हुआ था, मस्जिद के ऊपर पे, जोहरा मस्जिद खुटी का, है ना। ऐसा ऐसा बात है, तो डिस्कशन चल रहा था। फिर हम लोग दे दिए, हम बोले कर सकता है। लगा वो लोग का काम करने का एक्टिविटी जो था ना, फास्ट, क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। खैर बोलते ना, जो इंसान हर चीज अपने अपने जगह पे फिट होता है, बंदा किसी ना किसी लाइन में उसको नॉलेज होता है। तो वो लोगों का उस चीज में ऐसा एक्टिविटी देखे वर्क करते हुए मोबाइल से। लेकिन मेरे दोस्त और भी जो लोग जाने, जिनको मैं, जो मेरे क्लोज थे, उनको ही केवल बताया था ये चीज के, सबको को नहीं बताना सही रहता। तो वो लोग बोले अरे बच्चा लोग कर नहीं सकेगा, अरे कर देगा कि बच्चा है, चलो ना उसको करवा लो ना। ये बोल रहा है, एक मेरा दोस्त था, वो चैलेंज कर रहा था कि कल शाम तक आ जाएगा। तो दोस्त लोग बोल रहा है कि इसको दे ना, कर दे रहा। हम बोले नहीं, किसी को दिए हुए बस ठीक है। तो अभी के टाइम में तो कभी किसी को अपने से कम आंकना नहीं चाहिए। सही बात है ना, सही बात। और वो अच्छा लगा। आप इंट्रोड्यूस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम लोग जिन दो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, एक है उमर और एक है मोहम्मद। दरअसल दोनों मेरे पड़ोसी भी हैं और छोटे भाई हैं दोनों मेरे, बहुत प्यारे हैं दोनों मेरे लिए। तो हम लोग आज उन लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हम लोग अभी इसके बाद जो आगे की बातचीत है वो उन लोगों के साथ जारी रखेंगे। तो थैंक यू तनु, और एंजॉय कर। वापस से तेरा आइडिया आ गया है, हम भी बहुत खुश हैं, तुम भी बहुत खुश है, तेरे पूरे ऑडियंस बहुत खुश हैं, सबको तेरे लिए दुआ किए और तुम सबका शुक्रिया भी अदा किया। और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब क्योंकि तेरा कंटेंट पेज वापस आ गया है, तो वापस से जो खुटी एक्सप्लोर का कंटेंट था, क्योंकि पिछला जो 1-2 कंटेंट तेरा था सब वही कह रहे थे कि एनर्जी नहीं दिख रहा है, जो तनवीर का एनर्जी है नहीं ना था, एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था। क्योंकि उस टाइम अब ऐसा ना, उस टाइम भी वीडियो शूट का प्रमोशन सब आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारा इतना है मतलब कि कमिटमेंट था, इस डेट को वीडियो रिलीज होगा आपका, उनका उस डेट को करना है,
लिया हुआ था, बहुत सा छूट गया इस दौरान। प्रमोशनल वीडियो एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था, इसलिए सही बात है, इसलिए वीडियो में वो जान नहीं दिख रहा होगा, लेकिन टाइगर जिंदा है और इंशाल्लाह उससे बेहतर अब इसे कोई रोक नहीं सकता है, अच्छा सा कमबैक होगा। तो इसी के साथ हम लोग अब आप लोग तैयार हो जाइए। टाइगर जो है वो जिंदा है और टाइगर जो है वो फिर से दहाड़ेगा और आप लोगों के पास वही कंटेंट और उसी कंटेंट का फ्लो आपको वापस से देखने को मिलेगा। थैंक यू। तो हमारे साथ हैं खूंटी के दो बहुत ही यंग और टैलेंटेड बच्चे, उमर और मोहम्मद। इन्होंने तनु यानी कि खूंटी एक्सप्लोर की आईडी को रिकवर किया है। तो आज हम इनसे समझेंगे सोशल मीडिया के टेक्निकल एस्पेक्ट को और साथ ही जानेंगे कि तनु के आईडी को रिकवर करने का प्रोसेस क्या रहा था। तो आप लोग दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उमर, पहले आपसे शुरू करते हैं, आप अपने बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए। मेरा नाम उमर फ़ारूक है। हम तालिब इल्म है, मदरसा में तालीम हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 14 पारा हिफ़्ज़ मुकम्मल हो चुका है। मोहम्मद, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद खान है और मैं अभी डीएवी में क्लास 11 में हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि तन्नू ने आप लोगों को अप्रोच किया था या आप लोग मिले कैसे थे बेसिकली? मतलब ये ना जोहर नमाज समय आए, मतलब जोहर समय आए, उसके बाद ये उनको एक लड़का मेरे भाई है वो बताए कि मोहम्मद करता है, तो उसके बाद वो मेरे से बोले, तो मैं पहला दिन कुछ कुछ देखा, उसके बाद मैं अपने दोस्त उमर को लेके आ गया। फिर हम लोग दोनों ने बहुत ये इंस्टाग्राम को मेल वूल बहुत चीज़ किया, फिर बहुत लंबा प्रोसेस रहा। उसके बाद इनका आईडी 16 को सस्पेंड हुआ था, उससे पहले डिसेबल था और बहुत लॉक भी था। अच्छा, उसके बाद बकरीद से एक दिन पहले इनका 4:30 बजे आईडी रिकवर हुआ और उस समय हमको पता नहीं था क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था। तो उमर ने उनको कॉल करके बता दिया कि आपका आईडी आ गया, आप आ जाइए। तो उसके बाद आगे का जितना प्रोसेस था उनका आईडी सेव कर दिए, पूरा एकदम 100% सेफ है। मतलब अभी जो उसका आईडी है आप लोगों ने इस तरीके से सेव कर दिया है कि अब ये सेम चीज जो है वो दोबारा उसके साथ ना हो। उसके साथ नहीं हो सकती है। ओके, तो अभी ऐसे अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सकें, टेक्निकलिटीज अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ इतना बेसिक तो हर एक कंटेंट क्रिएटर को जानना ही चाहिए ताकि वो अपने सबसे आईडी को सेव पहले रख सके। आप लोग अपना आईडी को जितना भी कर लीजिए, सबसे पहले तो अपना आईडी में ब्लू टिक लीजिए, अच्छा, क्योंकि उससे आपका आईडी सेफ रहता है। मतलब 90% का जो चांस है ना बैन का, वो मतलब 50% तक आ जाएगा। ओके। तो उससे आपका, और जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो सबको फॉलो करिए। आप कोई भी ऐसा वीडियो मत डालिए जिससे पब्लिक को ये हो, वायलेंस हो। मतलब बेसिकली उस तरीके का कंटेंट जिसको इंस्टाग्राम रिस्ट्रिक्ट करता है, उस तरीके के कंटेंट को डालने से बचना है। साथ ही आपको ब्लू टिक, जिस तनु ने भी उस बारे में आपको बताया कि अगर आप सीरियसली कंटेंट क्रिएशन का काम करना चाहते हैं तो अपने आईडी को इंस्टाग्राम के साथ रजिस्टर्ड कीजिए, यानी कि ब्लू टिक ले लीजिए। ओके, उसके हाँ। और कोई ब्लू टिक अफोर्ड नहीं भी कर पाए, हम्म, एज अ नॉर्मल छोटा क्रिएटर है, तो वो अपने सेटिंग वगैरह में जाके वेरिफिकेशन सेल्फी कर ले, अच्छा। अपना सेल्फी अपलोड कर ले, इंस्टाग्राम में वेरीफाई कर ले, ताकि उसका अकाउंट जल्दी बैन ना हो। अच्छा। ज़्यादातर रीज़न वही है बैन होने का इंस्टाग्राम में, कि अपना आधार आईडी वगैरह अपलोड नहीं रहता है, उस वजह से इंस्टाग्राम उसको स्पैम समझता है, स्पैम आईडी समझता है और बैन कर देता है, सस्पेंड मार देता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं और आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ब्लू टिक लेना, तो आप एटलीस्ट इतना कीजिए कि अपने आईडी का सेल्फी वेरिफिकेशन जो है वो करवा लीजिए, जिससे होगा ये कि इंस्टाग्राम आपको एक ऑथेंटिक आईडी समझेगा, ना कि एक बोट, और जिससे आपके आईडी का बैन होने का चांसेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ जो एक कंटेंट क्रिएटर को अपने पेज को लाइक सेव करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए? एक तो मोहम्मद ने बता ही दिया कि उस तरीके का कंटेंट नहीं डालिए जिसको इंस्टाग्राम बैन करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि उनकी जो पॉलिसीज है कंटेंट अपलोड करने की, उन चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके अलावा और कोई चीज़? 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह ऑन रखे अपना, और ऑफिशियली यानी आईडी लगना चाहिए कि ये रियल आईडी है, स्पैम आईडी यानी बोट वगैरह का आईडी नहीं लगना चाहिए। ओके, जितना मतलब हो सके उसको एक ह्यूमन का रियल आईडी बनाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो करने की कोशिश और अब नेम में जो है वो अपना खुद का रियल नेम रखे, ना कि जैसे कि कोई भी अपना जैसे खुटी एक्सप्लोर है उसमें वो अपना यूजर नेम में वो खुटी एक्सप्लोर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन नेम जो रहता है, नेम में वो खुद का नाम रखे, जैसे खुटी एक्सप्लोर का एमडी तनवीर आलम, तो उनका ठीक है। बाकी यूजर नेम में अपना कोई अलग नाम रख सकते हैं, लेकिन नेम में आपको खुद का नाम रखना होगा। अच्छा, ये भी ध्यान देना। जी। तो इससे अगर मान लिया कोई कम्युनिटी वाला आईडी बनाना चाहता है
तो उन लोग को फिर किस तरीके से नाम रखेगा, मतलब उसको क्या करना चाहिए? नहीं तो उसको भी एक जो उसका कंपनी होगा तो आप हाँ, प्राइवेट वो लिमिटेड तो होगा। कंपनी होगा तो अपना कंपनी का आईडी वगैरह सब डालेगा ना, तो ओके। उससे फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो अपना नाम नहीं रख रहे हैं और जिस नाम से भी अपना इंस्टाग्राम चलाना चाहते हैं वो उस नाम का एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन ले लें। हाँ, business है। ओके, तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बताएं आपको तो बहुत ही आसान एक प्रोसेस है जिसका वो ये होता है कि आप अपना आधार कार्ड से एक रजिस्ट्रेशन होता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, आप सिंपली वो करवा लीजिए। उसमें आपको कोई बहुत ही मामूली सा आपका कोई भी कैफे में जाकर के हो जाएगा, या अगर खुद से कर सकते हैं तो खुद से भी आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जिस नाम से आप अपना आईडी यूज करना चाहते हैं उस नाम का एक बिजनेस बना लीजिए, और उस बिजनेस को बनाने के बाद में क्या है कि आप इंस्टाग्राम के साथ उसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए, जिससे कि आपके आईडी के बैन होने की संभावना ऑलमोस्ट जो है वो 0 के आसपास हो जाएगी। अगर मोहम्मद आपसे पूछें आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, लाइक क्योंकि खूंटी जैसे जगहों पे टेक्निकली साउंड करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप तो रहता नहीं है, तो अभी आप अगर इस चीज़ में अगर अपना फ्यूचर देख रहे हैं या आगे किसी और चीज़ में आपका जाने का प्लान है? मेरा जो फ्यूचर है वो हमको पहले से डिसाइड करके रखा। ये तो हमको मतलब आता है, तो मतलब जो नहीं जान पा रहे हैं उनके बस उनके लिए है बस। तो ये जो चीज़ है ये आता है वाली चीज़ है, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है अभी, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि आप कैसे ट्रायल एरर से सीखे या कोई वीडियो वगैरह देख करके यूट्यूब पे सीखे, किस तरीके से ये चीज़ आप सीखे? वीडियो सबसे बात नहीं है, मतलब मेन ये है कि इंस्टाग्राम चलाना चलाइए, उसमें रील तो आता ही है, मतलब हर चीज़ का रील आता है कि क्या करने से क्या होता है। अब उसका आप नॉलेज में लीजिएगा तब नहीं याद रहेगा। ओके। यही सवाल अगर उमर हम आपसे पूछ, आप इस फील्ड में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर कुछ और आप देख रहे हैं? अगर अभी के टाइम पे बताया जाए तो इस फील्ड में तो वैसे भी कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है सही में, लेकिन अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस में स्कोप है। ओके। बिजनेस में आपको बहुत सारा ऐसा काम है जो आप खुटी में शहर में रह के कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यानी बिजनेस में जो है आपका बहुत सारा स्कोप है। स्कोप है। ओके। तो जैसा कि आप लोग मिले आज हमारे बहुत ही दो होनहार बच्चों से, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को ना ही सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से खुटी के और भी बच्चे इनके एफर्ट से इंस्पायर होंगे और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के बारे में भी सोचेंगे, और साथ ही कैसे अपने टैलेंट से लोगों की मदद कर पाएँ उसके ऊपर भी काम करेंगे। और साथ ही एक और बात, अगर खूटी या आसपास के कोई भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका आईडी किसी भी तरीके से डीएक्टिवेट या बैन हो जाता है, तो वो लोग अबुआ खूटी के पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से तनु की मदद की गई उसी तरीके से ये बच्चे आपकी भी मदद करें। तो इसी बात के साथ आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जोहार।